हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम पॉलिनोमियल के जीरोस को पढ़ेंगे और उनका रिलेशन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के साथ भी पढ़ेंगे। देखेंगे कि उनका रिलेशन उनके साथ किस तरह होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपको पता है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिग्री क्या ले सकते हैं, 1 2 3। हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। मीन डिग्री 1 मीन लीनियर, डिग्री 2 मीन क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 मीन क्यूबिक, राइट। तो लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ x वेयर px इक्वल टू 0 कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट। यही होता है, मीन वो वैल्यू px की जिस पर आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो डिग्री 1 मीन लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो देखिए एक एक केस करके एक आराम से पढ़ेंगे, है ना, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ लीनियर की, तो देखो उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है। इसका जनरल फॉर्म होगा आपका कुछ ax प्लस बी, ऐसे ही होगा ना, पावर 1, है ना। ठीक है, a और b कुछ भी हो सकता है, पर a 0 नहीं हो सकता, राइट। a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका px इक्वल टू ax प्लस बी। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कोफिशिएंट्स क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो ये आपका वेरिएबल है, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ ये जो लिखा है, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, राइट। न्यूमेरिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं गिवन है तो कोफिशिएंट का मतलब वही है कि जो आपका एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल गिवन है उसके साथ जो भी नंबर आपका लिखा है प्लस में या माइनस में, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक, ये जो आपकी जो टर्म है ना जिसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो माइंड में ये रखिए कि वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, और उसके बगल में मतलब जो वेरिएबल के बिना जो भी लिखा हुआ है पूरे पॉलिनोमियल में दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब मान लो इससे रिलेट करके हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट px इक्वल टू 9x प्लस 5। ठीक है, अब मुझे इसका जीरो निकालना है। तो आपको पता है 9th क्लास में आपने क्या किया था, लेट px इक्वल टू 0। आपने भाई ये लाइन आपने याद करा कि यहाँ पे px को उठा के 0 लिख दो, लीनियर में तो खासकर, है ना, और तुरंत मिल जाता है। लीनियर में तो, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में तो सॉल्व करना पड़ता है, लीनियर में तो आपने इसको 0 रखा और यहाँ पे देखा हाँ भाई 9x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/9। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये है आपका -5/9। अब मैं इसको कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में, अब मैं इसको मिटा दूँ, है ना, ठीक है ना, इसको तो मैं मिटा दूँ। अगर मैं इस px को जनरल फॉर्म से रिलेट करूँ दैट इज़ 9x प्लस 5, तो देखो मेरा a क्या होगा 9 और b क्या होगा 5। तो यहाँ पर आप देखो ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा -b/a, मीन आप ये लिख सकते हो माइनस कांस्टेंट टर्म, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देख लो आप ध्यान से, यही तो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब माइनस में है ना, ये -b/a, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को उठा लो, यहाँ आप कुछ भी लिख लो। फॉर इंस्टेंट मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ और मैं फिर इसको इससे सॉल्व करूँगी उसको। ठीक है ना, मैं उसको ऐसे सॉल्व नहीं करूँगी, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी कि अगर मुझे 0 निकालना हो, जीरो ऑफ px क्या आएगा लीनियर में, अगर मैं px की बात करूँ तो -b/a, मीन जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -b/a। तो देखो मान लो मैं ले रही हूँ px 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ a क्या है आपका 3 और b क्या है आपका 5, राइट। तो यहाँ पर x की वो वैल्यू मीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ px अगर मैं बात करूँ, 0 और रूट है जो भी आप लिखना चाहो, जीरो ऑफ px क्या आएगा -b/a, -b/a मतलब -5/3। और आप करके देख लो, यही तो आएगा। px को आप 0 रख लूँ मैं, px को 0 हटा दूँ इसे,
तो पी एक्स को मैंने 0 रखा, तो देखो 3x + 5 = 0, 3x = -5 और x = -5/3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी आ जाए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी आ जाए तो आपका जो 0 होगा वो क्या होगा, आपको -b/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। आप किसी में भी अप्लाई कर लेना, यही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने लीनियर ले लिया, अब किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन डिग्री 2, राइट। अब देखो क्योंकि ये डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, राइट। तो डिग्री 2 में आपके नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। तो मान लीजिए लेट इट बी, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, ठीक है, ऑफ पी एक्स। ध्यान से समझिएगा, कोई पी एक्स है। अब वो पी एक्स कैसा हो सकता है, आपको पता है जनरल फॉर्म में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है। और अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है बेटा, अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x², आप बोलेंगे a। फिर मैं बोलूँ बेटा बताइए कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलेंगे b। फिर मैं कहूँ कांस्टेंट टर्म, है ना, क्योंकि उसमें देखो कुछ नहीं है ना यहाँ, कांस्टेंट टर्म, तो आप बोलेंगे c। तो अब मैं एक रिलेशन आपको बता रही हूँ कि इसके जीरोज़ में कोई भी आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो ये है, इसके जीरोज़ में, फिर मैं एग्जांपल से भी इसको बताऊंगी, इसके जीरोज़ में और इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन इज कि अगर आप सम ऑफ जीरोज़ निकालोगे, सम ऑफ जीरोज़ मीन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा आपका -b/a मीन माइनस कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट को इतना ही लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है जी, ये रहेगा हमेशा, ठीक। और अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कि भाई दोनों जो आपके जीरोज हैं, जो आपके रूट है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज c/a। c मीन क्या है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसको मैं देखो, ये है आपका सम ऑफ रूट्स और ये वाला जो नेक्स्ट है ये आया है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब मैं मान लो कोई एग्जांपल ले रही हूँ, लेट इट बी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। मान लो मैंने लिया 2x², ठीक है, प्लस 5x + 3, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मीन प्लस माइनस करके ये आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, राइट। तो मैंने क्वेश्चन इतना ईजी लिया है ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखो इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया 2x, x + 1 और इधर कॉमन लेंगे 3 तो क्या आ जाएगा आपका x + 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x + 3 और ये आ जाएगा आपका x + 1, राइट। तो जीरोज़ में हम क्या करेंगे, जीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे =0, राइट। ये हमारा px है, ये क्या है हमारा, ये हमारा px था ना भाई, पॉलिनोमियल इन x है, इसको उठा के रख दिया 0। तो देखो x क्या आ सकता है -3/2, इसको जब 0 रखा और यहाँ क्या आएगा x -1। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, मान लो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है ना, दो हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स -3/2 प्लस -1, है ना, माइनस प्लस माइनस, राइट, ये आ जाएगा। अब अपॉन में 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा -3 -2 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया ना, ठीक है। तो क्या आ गया -5/2। अब ज़रा देखें कि क्या ये -b/a के इक्वल आ रहा है, -b/a, है ना। तो अब ज़रा यहाँ कंपेयर कराओ, यहाँ पर अगर हम कंपेयर कराएं तो देखो यहाँ a क्या है, 2 है, b क्या है 5 है और c क्या है आपका 3 है, राइट। अब कंपैरिजन में मैं जब गई तो देखा हाँ माइनस है, -5, ठीक है,
और b क्या है मेरा 2। अरे ये तो सेम आ गया। तो ये पहले से ही प्रूव्ड है ना, जब मैं बस आपको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ कि हाँ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के। अब देखिए निकालते हैं अल्फा बीटा, तो क्या आएगा -5/2, ठीक है, सॉरी -3/2 मल्टीप्लाई -1, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब ज़रा चेक करें कि क्या ये c/a है, तो देख लो ये रहा c मीन 3 और ये रहा 2, तो आ गया 3/2 हो गया ना, ये और ये इक्वल आपस में। तो ये होता है रिलेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्या है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 होती है। हमने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया कि ये px है, इसके रूट्स ये आए, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज -b/a मीन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू मीन अल्फा बीटा दैट इज c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई होप इसमें अब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। देखो क्यूबिक ना वैसे तो बुक में दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आ जाता है, ठीक है। तो बुक में जो भी है सब करके जाओ, बिल्कुल भी किसी वर्ड्स पे विश्वास मत करो, ठीक। तो जो मिसलेनियस तो नहीं, आपके में ऑप्शनल होती है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज एंड ऑल सब हम कर लेंगे कवर, ठीक है। तो देखो एक बार क्यूबिक और देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, इसमें डिग्री कितनी होगी, रिवाइज करो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोलो मैम ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, दैट इज डिग्री 3। अब डिग्री 3 है तो कितने रूट्स आएंगे, रूट्स और जीरोस कुछ भी आप बोलो, कितने जीरोस आएंगे, 3 आएंगे। तो कौन कौन से, मान लो लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर 3 रूट्स, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लो इसका जो जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं, देखो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको सबका जनरल फॉर्म बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि क्यूबिक में 3 रूट्स होते हैं, राइट। तो क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अच्छा पहले जो मैंने आपका ये क्वाड्रेटिक लिखा था उसमें मैंने ऐसे लिख दिया था ना, साथ में भी ये भी ज़रूर लिख लेना, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें इसीलिए मैं यहाँ भी ऐड कर देती हूँ, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन लीनियर हो या आपका क्वाड्रेटिक हो, जो भी हाईएस्ट पावर के साथ है वो वाला कोफिशिएंट आपका 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें देखो क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होगा -b/a के। -b/a मीन माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देख लो आप, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा आपका, सम ऑफ कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जैसे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ऐसे कंसेक्यूटिव मीन अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट किया, फिर गामा अल्फा का प्रोडक्ट किया और तीनों को मिला के ऐड कर दिया। ये जो है ये किसके इक्वल होगा आपका, c/a। c/a आपको पता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x लिख देती हूँ मैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट। लास्ट आपका बचता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन अल्फा बीटा गामा मीन -d/a मीन माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट समझ जाओ, कांस्टेंट टर्म है ना, मे बी इट इज़ नॉट विजिबल टू यू, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर कुछ नहीं भी आपको दिख रहा है वो सेटिंग में तो समझ जाना, मैं बोल तो रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो मूव ऑन टू एग्जाम्पल। ओके बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्पल 2, 3, 4 लिख लिए एक साथ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, एग्जाम्पल 2 सेज यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। px मैंने अपने से ही लिख रखा है, तो मान लीजिए px क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द जीरोस। अब आपको पता है कि आपके पास जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो सबसे इजी वे क्या है इसको सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपने इसको ऐसे फाइंड करना है कि प्लस माइनस करके तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 2 and 5 है ना। इसमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है, बेटा जो ये वाला कोफिशिएंट है इसके आप क्या निकाल लीजिए,
प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है। 2 and 5, 2 5s are 10 और 2 5 7। मोस्ट प्रोबेबली तो देख कर ही पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप फैक्टराइजेशन से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 2x प्लस 5x प्लस 10 एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन निकालो अब आप इन दोनों में, ठीक है, और इसमें क्या निकल जाएगा 5 कॉमन। तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है नहीं चल रहा है ये पता चल जाता है इस चीज़ से कि x + 2 है, यहाँ भी x + 2 आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x + 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बच जाएगा +5, राइट। ये तो हो गया आपका px का फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड जीरोस। तो टू फाइंड जीरोस क्या करते हैं हम, पुट px = 0, ठीक है जी, px को 0 रख दो, क्योंकि देखो इस चीज़ को समझो, px = 0 अभी एक इक्वेशन है, पहले पॉलिनोमियल था, बच्चे ना शुरू में = 0 रख देते हैं। आप एक पॉलिनोमियल को अपने से कैसे इक्वेशन बना सकते हो, आप उसको लिखो कि भाई हम 0 फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल उसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन स्टेप्स का ध्यान रखना, अदरवाइज आते हुए क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। x + 2 = 0, x + 5 = 0, तो देखो x की क्या वैल्यू हो गई -2 -5, यहाँ तक तो हो गया। तो ये आ गए आपके ज़ीरोज़, ठीक है। तो आप लिखोगे आपके जो ज़ीरोज़ है क्या है, मैं यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन करके दिखा दूँगी, मतलब जो बोला ना वेरीफाई करना है आपने किसके साथ, इसके कोफिशिएंट्स के साथ, तो वो भी लिख लेंगे हम। तो ये तो हो गया आपका, मान लीजिए लेट अल्फ़ा हो गया आपका -2, ठीक है जी, और बीटा हो गया आपका -5। और एक चीज़ और भी तो निकालनी है, a, देखो इसको आप कंपेयर कराओ किससे, ax² + bx प्लस c से जब आप कंपेयर कराओगे x² + 7x + 10 को, तो अपने आप ही निकल कर आएगा, a क्या आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है, देखो ये रहा ना 1, ठीक है। इसके बाद b क्या आएगा आपका 7, और देखो c क्या आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो आप लिख देना यहाँ पे ऑन कंपैरिजन, ठीक है, आपके पास a ही आ गया, b आ गया और c आ गया। तो अब जरा मैं सर्कल कर लेती हूँ जो वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये है और एक ये है। तो अब देखो क्या है आपका वेरिफिकेशन, अब आप क्या कर रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हैं जी अब हम। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट क्या हम करेंगे, दैट अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 + -5, दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस प्लस मतलब -7 आ गया। और क्या है आपका -b/a, -b/a मतलब -7, देखो ये रहा ना b आपका 7 है, -7 अपॉन a क्या है आपका 1, तो देखो ये भी तो आ गया -7। तो ये एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, अभी तो आप इतना ही लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमारा दूसरा केस भी रह रहा है ना, सेकंड क्या हमको वेरीफाई करना है, दैट अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यही तो वेरीफाई करना है। तो देखो अल्फा बीटा मीन अल्फा इंटू बीटा, राइट, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत करना, अल्फा बीटा मीन अल्फा इंटू बीटा। तो -2 और -5 दोनों को उठा के कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 5s are 10 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका c/a, c/a मतलब c देखो यहाँ क्या है 10, a क्या है यहाँ पर आपका 1, तो आ गया ना 10। तो ये भी आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों केस क्या हो गए वेरीफाइड। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सेम जैसे आपका एग्जाम्पल 2 है, बिल्कुल ऐसा ही आपका एग्जाम्पल 3 है, उसको और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, px यहाँ क्या है आपका x² - 3। अब देखो इसको ध्यान से देखना, x² - 3 है, तो देखो इसको फैक्टराइज कराने के लिए क्या मैं लिख सकती हूँ, 3 को √3 का स्क्वायर आराम से, बिकॉज किसी भी नंबर का रूट मतलब रूट का स्क्वायर तो क्या होगा, वो नंबर वापस आ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, a² - b², तो क्या आएगा a - b a + b या a + b a - b, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ, x² - a² मान लो या y² इज इक्वल टू x + y x - y, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, टू फाइंड जीरोज पुट px = 0 मीन अब हमें इसे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। px को हमने, ये भी आपका px हो गया, तो क्या हो जाएगा x - √3, थोड़ा बड़ा लिख दूँ x,
और ये हो जाएगा x प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, मीन x माइनस रूट थ्री 0, x प्लस रूट थ्री 0। देखो दो रूट्स आएंगे आपके, एक तो आ जाएगा प्लस रूट और एक हो जाएगा माइनस रूट थ्री, है ना। तो ये हो गया आपका जीरोस। अब हमें क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई। तो उससे पहले हम क्या कराएंगे, हमारा देखो पी एक्स क्या है, हमारा पी एक्स तो था जी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल कर आई 1, बी की वैल्यू, बी मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ प्लस या माइनस कुछ भी। तो ये हो जाएगा हमारा 0, बी तो कुछ है ही नहीं। और सी क्या है हमारा -3, है ना, अपने साइन के साथ आएगा ना, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अल्फा क्या हो गया हमारा √3 और जी बीटा क्या हो गया हमारा -√3। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे अपना वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा मीन √3, बीटा मीन -√3। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो देख लो √3 प्लस माइनस -√3, तो क्या आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा, आ गया। और -b/a अगर हम करें, इसको हम क्या ले रहे हैं -b/a, तो -0 अपॉन, ऑब्वियस है ना b 0 है तो -0/1। अब जी 0 के अपॉन में तो कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया वेरीफाई। तो आप लिख दोगे ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, क्या वेरीफाई करना है जी, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c/a में अल्फा क्या होगा आपका √3 और -√3। तो दोनों को हमने क्या किया, देखो √3 3, यहाँ पे देखिए आप क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू √a का स्क्वायर। तो 3 आ गया और प्लस माइनस आ गया आपका माइनस। ठीक, अब c/a निकाल लेते हैं। c/a मतलब ये रहा आपका c -3 और a क्या है आपका 1, तो जी आ गया -3। तो यहाँ भी आपका आप क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। अब इसके बाद देखें एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या है नया, इसको मैंने अभी आपको समझाया भी नहीं है। मैं सोची थी एग्जाम्पल आएगा उसी के साथ ही समझा दूंगी, ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में क्या है, आपको ना सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी गिवन है। तो आप इसको करेंगे कैसे, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल फॉर्म जो होती है आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ज़रा ध्यान से देखना आप, वो आपकी यही होती है ना, ax² + bx + c, यही तो होती है। अगर मैं इस a को इधर डिवाइड में ले आऊँ, मतलब a को मैं डिवाइड करा रही हूँ, मान लो ये मैंने मल्टीप्लाई भी कराया, a ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कराऊंगा ना, मल्टीप्लाई भी कराया और मैंने अंदर डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, ये हो गया। मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए ना इस चीज़ को। अब मैंने क्या करा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देखो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा करो, है ना। एक्सरसाइज तो हो जाएंगी लेकिन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर लेते हैं ना। अब इस प्लस को मैं ऐसे लिख लूँ माइनस, और यहाँ भी माइनस देख लो, लिख सकती हूँ मैं आराम से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखो। और इस ए का क्या मतलब है, कोई ये क्या है आपकी, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये भी क्या है आपका कोई नंबर ही तो है। तो मान लो ये मैंने ले लिया k = a ले लिया, तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ kx² माइनस, देखो -b/a मैंने अभी आपको बताया था, सम ऑफ रूट्स होता है ना ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया सम ऑफ रूट्स x प्लस c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देख लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस यही हमने यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा के कैसे रखना होता है। ठीक है, तो बस यही आपका है के की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे। ठीक है, जो हमें चाहिए होगा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, के का फंडा भी समझ में आपको। लेकिन आप ये देख लो x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसको हम याद रखेंगे और उसी के बिहाफ पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है सम ऑफ रूट्स 3 आपको गिवन है, सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है 2। तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा px, मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, kx²। देखो सम को ना मैं अभी के लिए s लिख रही हूँ, है ना, इसका मतलब s है और इसका मतलब p है, इतना बड़ा बड़ा लिखूंगी इसलिए ऐसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है जी, ये आ गया। तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, बस इसमें कुछ नहीं है। तो आपने लिखा k, ठीक है,
के इज एनी कांस्टेंट, है ना, कोई कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है आपका -3x, है ना, सम तो आपका 3 है ना, तो अपने माइनस की जगह माइनस, सम की जगह 3, एक्स की जगह x, और प्रोडक्ट की जगह यानी p की जगह 2, प्रोडक्ट की जगह 2 रख दिया। बस यही आपका इक्वेशन है। बस इसमें एक काम और कर लो, पुट k इक्वल टू 1। k को जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ तो देखो 1 आ जाएगा। मैंने आपको बोला ना k की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू, हम उसको अकॉर्डिंगली कुछ भी पुट कर सकते हैं। देयरफॉर हमारा px क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x + 2, ये आपका क्या आ गया, px आ गया। अच्छा, इसको कुछ बच्चे ना इस तरीके से भी करते हैं। मैं एक और तरीका, कुछ बच्चे जो फॉलो करते हैं, सम ऑफ रूट्स, वो लिखते हैं -b/a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 3, ठीक है, a की जगह उन्होंने 1 लिख लिया। और फिर लिखेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, मतलब कितना आ गया 2/1। अब वो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस को कंपेयर करने के लिए, माइनस है माइनस, तो यहाँ एक माइनस लगा देंगे और फिर बाद में अंदर भी माइनस लिख देंगे, मतलब माइनस माइनस देखो प्लस हो गया ना, और ये क्या था आपका 3 भी था, ठीक है। तो अब वो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग आपका क्या आ जाएगा, a देखो क्या बन रहा है आपका 1, देखो a दोनों में 1 है ना, ठीक है, a क्या है दोनों में 1, b क्या बन रहा है आपका, देखो b ये नंबर है जो अंदर है ना, ये वाला -3, और जो आपका c है वो क्या बन रहा है आपका 2। ये आपके तीनों नंबर आपको मिल गए, a b c। बस अब आप इसको इसमें पुट कर दो, k देखो k आपको हर जगह लेना है, k में कोई वो नहीं है, ठीक है, k आप ले लेना। तो ये क्या आ जाएगा आपका ax², फिर बाद में आप k की वैल्यू पुट कर दो चाहे 1, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी तो की थी हमने, ठीक है, bx + c, तो k आपका आ गया 1, a क्या है आपका 1 है, तो 1x² प्लस b क्या है आपका -3x, ठीक है, और c आपका क्या है 2, तो ये आपकी फिर से वही इक्वेशन आएगी, x² -3x + 2। तो देखो छोटी सी बात, आप इससे कर लो, इससे कर लो, आपका आंसर वही आएगा। मुझे ज़्यादा बेटर ये लगता है, आपको ज़्यादा बेटर ये लगता है, आप इससे कर लो, मैंने इससे भी समझा दिया। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम इस पैटर्न से करेंगे, कुछ क्वेश्चन इससे करेंगे, ताकि हमारे दोनों की प्रैक्टिस हो सके। अब एक